हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी कर रहे हैं वेव ऑप्टिक्स। तो स्टूडेंट्स, हमें मालूम है कि ऑप्टिक्स में हम क्या स्टडी कर रहे हैं। ऑप्टिक्स में हम स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि ऑप्टिक्स क्या है। एक तरह से एक ब्रांच है फिजिक्स की। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडीज़ द बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। हम इसमें क्या करते हैं, लाइट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने स्टडी किया और लाइट कैसे बिहेव करती है उसके बारे में हमने पूरा डिटेल में हमने स्टडी किया है। अब ऑप्टिक्स में सबसे पहले हमने रे ऑप्टिक्स के बारे में स्टडी किया था। रे ऑप्टिक्स, तो रे ऑप्टिक्स को हम साथ में क्या कह सकते हैं, इसको हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं। रे ऑप्टिक्स को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। It is the branch of science that describe light propagation in terms of rays। तो रे ऑप्टिक्स में हमने यही स्टडी किया, नाम से पता लग रहा है रे ऑप्टिक्स, ठीक है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डिस्क्राइब लाइट प्रोपिगेशन इन टर्म ऑफ रेज। तो हमने रे ऑप्टिक्स में हमने क्या क्या किया था स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन से रिलेटेड टॉपिक किए, रिफ्रैक्शन, लेंस मेकर फार्मूलाज, मिरर फार्मूलाज सारे हमने क्या किए हैं, डिराइव किए हैं, ठीक है। हमने एक बताया था कि जो लाइट है वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। उसमें हमने रे डायग्राम हमने स्टडी किए थे कि हम बताते थे कि लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। लाइट की हम डायरेक्शन बताते थे और स्ट्रेट लाइन पाथ हम शो करते थे लाइट का, ठीक है। रेक्टिलिनियर प्रोपिगेशन ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर प्रोपिगेशन ऑफ लाइट। जो रे ऑप्टिक्स है वो किसके ऊपर बेस्ड है, वो बेस्ड है रेक्टिलिनियर स्ट्रेट प्रोपिगेशन ऑफ लाइट। और उसमें हमने मिरर्स फार्मूला डिराइव किए थे, लेंस फार्मूला हमने स्टडी किए, रिफ्लेक्शन के बारे में हमने स्टडी किया, रिफ्रैक्शन के बारे में हमने स्टडी किया। तो वो सारे टॉपिक आपको अगर क्लियर हो गए हैं अच्छे से, आपको रे डायग्राम आपको अच्छे से स्टडी आपने किए हैं और आपको समझ में आ गए हैं, तो वेव ऑप्टिक्स समझने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। क्योंकि हम ऑप्टिक्स में हम स्टडी क्या कर रहे हैं, हम लाइट के बिहेवियर और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो रे ऑप्टिक्स में तो हमने स्टडी कर लिया है कि उसमें जो लाइट है वो एक स्ट्रेट पाथ क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। और हमने रे की टर्म में उसको बताया भी है कि जो लाइट है वो कैसे प्रोपेगेट कर रही है। तो ये आपने पूरा डिटेल में आपने स्टडी कर लिया है। अगर आपने अच्छे से स्टडी नहीं किया है तो आप उसको पहले अच्छे से आप उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करें रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड, उसके बाद ही आप वेव ऑप्टिक्स आप स्टडी करेंगे, आपको तभी आपको वेव ऑप्टिक्स भी आपको समझ में आएगा। और इसमें अब आपने क्या स्टडी करना है स्टूडेंट्स, ये है वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स में हमने क्या स्टडी करेंगे, हम वेव ऑप्टिक्स कि जो लाइट है वो ट्रेवल करेगी वेव की फॉर्म में। लाइट कैसे ट्रेवल करेगी, लाइट ट्रेवल एज ए वेव। तो वेव आपको पता ही है कैसे हम बनाते हैं, ये हमारे पास वेव हम ऐसे ड्रॉ करते थे, ठीक है। तो लाइट एक क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसका भी एक पूरा एक टॉपिक रहेगा, तो उसको मैं पूरा आपको डिटेल में स्टडी करवाऊंगी। लेकिन अभी आपने जस्ट ये समझना है कि जो वेव ऑप्टिक्स में हमने क्या बताना है, वेव ऑप्टिक्स में हम बताएंगे कि जो लाइट है वो ट्रेवल करेगी वेव की फॉर्म में। अब स्टूडेंट्स, आपको ये भी मालूम है कि जैसे मैं ये वेव यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रही हूँ आपके सामने, ये वेव है। तो यहाँ पर इस वाले पार्ट को हम क्रेस्ट कहते हैं और नीचे वाला पार्ट को हम क्या कहते हैं, ट्रफ कहते हैं। क्रस्ट और ट्रफ, क्रस्ट और ट्रफ, क्रस्ट और ट्रफ। तो ये आपको पता है कि ये जो लाइट है वो कैसे ट्रेवल कर रही है, एक वेव की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है। और वेव में आपने इसको ऐसे बताना है, ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है, फिर आगे क्रस्ट आएगा, फिर नीचे ट्रफ आएगा, ऊपर क्रस्ट नीचे ट्रफ, ऐसे करके आपने इसको, आपको पता है। तो उसमें आपने बताना है कि ये जो लाइट है वो बेंड कर जाती है अराउंड द ऑब्जेक्ट। लाइट की ये भी एक प्रॉपर्टी है कि जैसा ऑब्जेक्ट होगा वैसे ही ये क्या करेगी, बेंड करेगी,
ठीक है, इट कैन बेंड अराउंड द ऑब्जेक्ट। तो ये डाइफ्रैक्ट भी हो सकती है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, डाइफ्रैक्शन के बारे में भी इसमें स्टडी करना है, डिटेल में हमने स्टडी करना है डाइफ्रैक्शन। डाइफ्रैक्शन क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है, और इंटरफेरेंस क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे वेव ऑप्टिक्स में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि लाइट किस फॉर्म में ट्रैवल करेगी, वेव की फॉर्म में ट्रैवल करेगी। और पूरी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए हमने डाइफ्रैक्शन के बारे में स्टडी करना है, इंटरफेरेंस के बारे में स्टडी करना है, पोलराइजेशन क्या होता है। तो ये सारी टर्म्स हम वेव ऑप्टिक्स में अब स्टडी करने वाले हैं। तो अब आपको पता लग गया है कि रे ऑप्टिक्स में हमने क्या क्या स्टडी किया था, मिरर फार्मूलाज हमने स्टडी किए थे, रिफ्रैक्शन के बारे में स्टडी किया था कि जब कोई मीडियम होता है तो उसमें मीडियम में जो लाइट है, लाइट की स्पीड क्या होगी, रेरर मीडियम है, रेरर मीडियम से लाइट डेंसर मीडियम में जा रही है तो लाइट कैसे बेंड होगी। तो ये हमने पूरा स्टडी किया हुआ है रे ऑप्टिक्स में। अगर आपको रे ऑप्टिक्स अच्छे से समझ में आ गई है तो आपको वेव ऑप्टिक्स समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। वेव ऑप्टिक्स में मैंने यही बताना है कि जो लाइट है वो किस टर्म में ट्रेवल कर रही है, किस फॉर्म में ट्रेवल कर रही है, एक वेव की फॉर्म में क्या कर रही है, लाइट ट्रेवल कर रही है। तो इसको हम स्टूडेंट्स स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ वेव फ्रंट, कि वेव फ्रंट क्या होता है, इसके बारे में हमने स्टडी करना है कि व्हाट इज़ वेव फ्रंट। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि वेव फ्रंट होता है इज डिफाइंड एज द लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल ऑफ ए मीडियम वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज एट ए गिवन इंस्टेंट। The shape of wave front depends upon the shape of the source of disturbance। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि सबसे पहले हमने वेव फ्रंट के बारे में हमें पता होना चाहिए कि वेव फ्रंट है क्या चीज़ है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वेव फ्रंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा। सबसे पहले तो मीडियम हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास अगर एयर है तो वो क्या है, एक मीडियम है, ठीक है, एयर मीडियम है, वाटर क्या है, मीडियम है, ग्लास क्या है, मीडियम है। तो ये हमारे पास क्या है, मीडियम है। यहाँ पर रेरर मीडियम है, डेंसर मीडियम है, और ग्लास भी आपको पता है, और भी आपने मीडियम आपने स्टडी किए हैं। अगर मैं यही बात मैं वैक्यूम की करूँ, वैक्यूम भी क्या है, एक मीडियम है क्या, क्योंकि यहाँ पर वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होता है, ना वहाँ पर एयर रहेगा ना वहाँ पर वाटर रहेगा, बिल्कुल खाली। वैक्यूम क्या है, बिल्कुल खाली स्पेस है जहाँ पर कोई ना एयर पार्टिकल्स होंगे ना तो वहाँ पर कोई वाटर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल रहेंगे। तो जो वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट क्या है, तो यहाँ पर हमने बताना है कि जो पार्टिकल्स हैं वो मीडियम में क्यों वाइब्रेट हो रहे हैं, और जो शेप है वेव फ्रंट की वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, वो सोर्स के ऊपर डिपेंड करेगी। किसके ऊपर डिपेंड करेगी, सोर्स के ऊपर डिपेंड करेगी कि उसमें किस तरह का डिस्टरबेंस हो रहा है। अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक एग्जांपल आपको बता रही हूँ। फॉर एग्जांपल आप एक स्विमिंग पूल के पास आप बैठे हैं और जो पानी है स्विमिंग पूल का बिल्कुल शांत है, ना कोई उसमें स्विमिंग कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, मतलब बिल्कुल शांत पानी है, कोई डिस्टरबेंस वहाँ पर क्रिएट नहीं हो रही है, बिल्कुल शांत पानी है। तो उसमें अगर हम क्या कर रहे हैं, एक पत्थर डाल रहे हैं तो उस पानी में क्या हो रहा है, एक डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है। जैसे आपने उसमें पानी में एक पत्थर डाला तो वहाँ पर आपने डिस्टरबेंस क्रिएट कर दिया। तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पर कॉन्स्ट्रिक सर्कल्स फॉर्म हो जाएंगे, ऐसे इस तरह के सर्कल आपको बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। अगर आपने कभी किया हो ये एक्सपेरिमेंट, नहीं किया हो तो आप करके देख लेना कि जैसे ही आपने क्या किया, एक शांत पानी को आपने डिस्टर्ब किया तो वहाँ पर
इस तरह से एक रिपल, एक ऐसे कंस्ट्रिक्ट सर्कल्स फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि जो पानी है, वाटर जो मॉलिक्यूल्स हैं, पानी क्या है, एक मीडियम है। आपने क्या किया, उसमें एक डिस्टरबेंस क्रिएट किया, और जो वाटर जो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल क्या करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब करेगा, दूसरा किसको करेगा डिस्टर्ब, तीसरे को करेगा, तीसरा किसको करेगा, चौथे को करेगा। मतलब ये प्रोसेस अपने आप क्या होगा, इतना जल्दी में होगा कि वहाँ पर इस तरह के सर्कल वहाँ पर फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही हमने क्या किया, मीडियम को हमने डिस्टरबेंस किया, मीडियम, वाटर मीडियम की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं पानी की बात कर रही हूँ, तो जैसे ही हमने क्या किया, मीडियम में हमने डिस्टरबेंस क्रिएट किया, तो वहाँ पर अपने आप एक वेव प्रोड्यूस हो गई, वेव प्रोड्यूस हो गई। तो वेव फ्रंट क्या है, वेव फ्रंट यही है कि उस केस में क्या होगा, लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल ऑफ ए मीडियम वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज एट ए गिवन टाइम, कि किसी टाइम पर क्या होगा कि जो सारे जो पार्टिकल हैं किसी मीडियम के, वो वाइब्रेट होना स्टार्ट हो गए। तो अब ये जो वेव फ्रंट है, ये भी हमारे पास, इसके भी टाइप्स रहेंगे। कि सबसे पहले मैं बात करूंगी स्फेरिकल वेव फ्रंट की। स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या होता है। स्फेरिकल वेव फ्रंट हमारे पास कब बनेगा, तो स्फेरिकल वेव फ्रंट स्टूडेंट्स कैसे होगा कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल के लिए कोई पॉइंट सोर्स है, यहाँ पर मैं एक पॉइंट सोर्स ले रही हूँ, ये डॉट जैसा मैंने यहाँ पर फॉर्म किया है। अब यहाँ पर सोर्स क्या है, एक पॉइंट सोर्स है। जब पॉइंट सोर्स होगा तो उस केस में जो वेव फ्रंट जो बनने वाला है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनने वाला है। जब स्फेरिकल, क्योंकि जो पॉइंट सोर्स जो होगा वो क्या करेगा, लाइट को एमिट करेगा, लाइट विल स्प्रेड इन ऑल द डायरेक्शन। ऐसा नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में लाइट को भेजेगा, ठीक है। जब हम एक पॉइंट सोर्स लेंगे तो जो लाइट है वो चारों तरफ क्या होगी, स्प्रेड होगी, और किस तरह का वेव फ्रंट बनकर आएगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट आएगा। जो लाइट है वो चारों तरफ क्या हो रही है, एमिट हो रही है, ठीक है। और जो मीडियम है वो हमारा कैसा है, होमोजीनियस है, कि आफ्टर टी सेकेंड जो वेव, वहाँ पर क्या होगा, डिस्टरबेंस क्रिएट होगा, और जो वेव होगी वो ट्रेवल करेगी इस रेडियस के साथ। डिस्टरबेंस विल ट्रेवल ए डिस्टेंस इक्वल टू दिस वन, क्योंकि हमें पता है कि स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो ये अब एक स्फेरिकल वेव फ्रंट है, तो ये हमारे पास कितना रहेगा, इसका जो डिस्टेंस रहेगा वो कितना रहेगा, यहाँ पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, v फ्रॉम पॉइंट सोर्स इन ऑल द डायरेक्शन। हर एक डायरेक्शन में यही रहेगा, चाहे इस डायरेक्शन में ले लो, जिस मर्जी डायरेक्शन में आप ले लो, यही डायरेक्शन रहेगा। अब ये क्वेश्चन ये भी अराइज हो रहा है कि स्फेरिकल वेव फ्रंट क्यों बना, तो स्फेरिकल वेव फ्रंट स्टूडेंट्स इसलिए बना यहाँ पर। अब ये मेरे पास पॉइंट सोर्स है, मैं दोबारा आपको बता रही हूँ, ये पॉइंट सोर्स है। अब पॉइंट सोर्स क्या करेगा, लाइट को एमिट करेगा, और लाइट को कैसे एमिट करेगा, हर एक डायरेक्शन में लाइट को एमिट करेगा। अब हमने एक रूम में एक लाइट बल्ब हमने लगाया हुआ है, तो वो भी क्या करता है, लाइट को पूरे चारों कोनों में क्या करता है, स्प्रेड करता है। उसी तरह ये भी एक क्या है, एक पॉइंट सोर्स है, तो पॉइंट सोर्स भी क्या करेगा, लाइट को स्प्रेड करेगा इन ऑल द डायरेक्शन। अब देखो यहाँ से जो लाइट है वो एक वेव की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है, तो मैं यहाँ पर मैं बना रही हूँ, ये वेव बना रही हूँ मैं। लाइट हमारी कैसे ट्रेवल कर रही है, एक वेव की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है। क्रस्ट ट्रफ पता है आप लोगों को, आप लोगों ने +1 में ये पूरा आपने स्टडी किया है कि क्रस्ट किसको बोलते हैं और ट्रफ कौन सा पार्ट होता है वेव में। तो वैसे ही अब जो लाइट है ये सोर्स है, ये जो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया है ये क्या है, पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स। तो लाइट यहाँ पर स्प्रेड हो रही है इन ऑल डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में लाइट जा रही है। अब ऊपर वाली डायरेक्शन में भी देखो यहाँ पर भी लाइट जा रही है, और साथ में इस वाली डायरेक्शन में भी लाइट ट्रेवल कर रही है। लाइट विल ट्रेवल इन टर्म्स ऑफ वेव,
देखो ये पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स लाइट को हर एक डायरेक्शन में क्या करेगा, भेजेगा। अब हमने क्या करना है, जो पार्टिकल्स होंगे इस मीडियम में वो सेम फेज वाले होंगे, सेम फेज में वाइब्रेट करने वाले पार्टिकल्स होंगे। जब सेम फेज वाले पार्टिकल आपस में क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, तो वहाँ पर स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। कैसा वेव फ्रंट बनेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब देखो ये क्रस्ट है, जो अपर पार्ट है वेव का वो क्रस्ट है, ये भी इसका क्रस्ट है, सेम फेज वाले, ये भी क्रस्ट है और ये भी क्रस्ट है, सेम फेज वाले पार्टिकल, सेम फेज वाले, इन द सेम फेज। सेम फेज वाला पार्टिकल होगा कि अगर क्रस्ट वाला पार्टिकल है तो क्रस्ट वाला ही होगा, अगर ट्रफ वाला है तो ट्रफ वाला। ऐसा नहीं है कि क्रस्ट ट्रफ हम दोनों इकट्ठे ले रहे हैं, नहीं, क्रस्ट वाला पार्टिकल होगा, वेव का क्रस्ट फॉर्म होगा तो क्रस्ट, इसका आगे वाला क्रस्ट, उसका आगे वाला क्रस्ट, उसका आगे, जब इसको बना आपस में मिलेगा तो ये एक तरह से कैसा वेव फ्रंट बनेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट। अगर फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ से मैं ट्रफ ले रही हूँ, ये वाला पार्टिकल हम ले रहे हैं, इस वाले पार्टिकल को, तो यहाँ से भी मैं ट्रफ ले रही हूँ, आगे भी मैं ट्रफ लूँगी, उसके आगे भी ट्रफ वाला पार्टिकल क्या होगा, वाइब्रेट होगा। तो इसको हम बोल रहे हैं सेम फेज, कि जो पार्टिकल्स हैं वो सेम फेज में क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। या तो क्रस्ट वाले पार्टिकल्स होंगे या तो वो ट्रफ वाले होंगे, ऐसे करके। तो किस तरह का वेव फ्रंट फॉर्म होगा स्टूडेंट्स, एक तरह से स्फेरिकल वेव फ्रंट वहाँ पर बनने वाला है। अगर डिस्टरबेंस कैसी हो रही है, पॉइंट सोर्स से हो रही है, तो किस तरह का वेव फ्रंट हमारे पास बनेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। और जो पॉइंट सोर्स होगा वो लाइट को एमिट करेगा चारों डायरेक्शन में, हर एक डायरेक्शन में। तो आफ्टर t सेकेंड तो कितना डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ मीडियम में, और जो ट्रेवल करेगा, ठीक है, जो वेव होगी वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, vt फ्रॉम द पॉइंट सोर्स इन ऑल द डायरेक्शन। और v क्या है, v इज स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, कि कौन सा मीडियम है। अब मैंने वाटर मॉलिक्यूल की बात की है, तो वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, तो वहाँ पर उसकी हमें स्पीड, हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, वाटर की हमने पीछे निकाला हुआ है, तो वो आपको पता है। तो फिर साथ में, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि स्फेरिकल वेव फ्रंट क्यों बना, क्योंकि जब हमारे पास एक सोर्स कैसा होगा, पॉइंट सोर्स होगा, तो इस तरह के ही स्फेरिकल वेव फ्रंट्स हमारे पास बनने वाले हैं। कैसे वेव फ्रंट हैं लाइट के, स्फेरिकल वेव फ्रंट। और सेकंड टाइप में हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। कि सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट कैसे बनेगा, तो स्टूडेंट्स सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट में जो सोर्स होगा वो एक स्लिट की तरह होगा, सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस। इफ द सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस इज ए स्लिट, ये स्लिट है, इसका ए पॉइंट है और ये इसका बी पॉइंट है, ठीक है, स्लिट की तरह। जैसे ये पेन है हमारे पास, ये इसका ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो एक स्लिट है। तो इस स्लिट का हर एक पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट करेगा। कैसे एक्ट करेगा, सोर्स, हर एक पॉइंट, एक इंडिविजुअल पार्टिकल इसका किसकी तरह बिहेव करेगा, सोर्स की तरह बिहेव करेगा। तो उस केस में जो वेव फ्रंट हमारे पास बनने वाला होगा वो कैसा होगा, वो एक सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट होगा, ठीक है। और हर एक जो पॉइंट होंगे इस लाइन सोर्स से, वो कहाँ पर लाई करेंगे, सरफेस ऑफ द सिलेंडर। तो यहाँ पर मैं ए पॉइंट की बात कर रही हूँ, ए पॉइंट, इसका हर एक पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट करेगा, सोर्स की तरह एक्ट करेगा। तो वेव फ्रंट यहाँ से इस डायरेक्शन में जो लाइट है वो हर एक डायरेक्शन में क्या हो रही है, स्प्रेड हो रही है, ऐसे करके। तो हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं इन फेज। इन फेज अब आपको पता है, या तो क्रस्ट वाला पार्टिकल्स आप लेंगे, वेव में क्रस्ट वाले पार्टिकल्स लेंगे, या तो फिर आप ट्रफ वाले पार्टिकल्स। वैसे ही बी पॉइंट पर भी हर एक पार्टिकल सोर्स की तरह एक्ट करेगा। यहाँ पर ये पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स है, और पॉइंट सोर्स से जो लाइट है वो हर एक डायरेक्शन में क्या हो रही है, स्प्रेड हो रही है। और जो पार्टिकल्स हैं वो सेम मीडियम में वाइब्रेट करेंगे इन फेज, ठीक है।
जो पार्टिकल्स ऑफ ए मीडियम वाइब्रेट इन द सेम फेज, तो एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। अगर यहाँ की बात करूँ, यहाँ पर ले लूँ पॉइंट सोर्स, तो लाइट हर एक डायरेक्शन में क्या हो रही है, एमिट हो रही है। ये स्लिट है, एक स्लिट है। और किस तरह का वेव फ्रंट यहाँ पर भी बनेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट यहाँ पर बनेगा। लेकिन अब जो डिस्टरबेंस है वो क्या है, एक स्लिट हमने लिया है, एक लाइन सोर्स लिया है, तो वेव फ्रंट कैसा बन रहा है, सिलिंड्रिकल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये इनको हम अगर आपस में मिला देंगे तो एक तरह से सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट यहाँ पर बन रहा है। अगर हमने एक लाइन सोर्स ले लिया इस तरह, तो वेव फ्रंट कैसा बनने वाला है, हमारे पास एक सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बनने वाला है। तो ये हमें पता लग गया है कि locus of all the particles of a medium vibrating in the same phase at a given time। वैसे ही हमारे पास नेक्स्ट जो टाइप आने वाला है वो है थर्ड टाइप, प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट, तो स्टूडेंट्स नाम से पता लग रहा है, एक मैंने आपको स्फेरिकल वेव फ्रंट बता दिया, सेकंड आपको सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बता दिया, और थर्ड वन है प्लेन वेव फ्रंट। तो इस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स कि जो सोर्स होगा हमारा वो बहुत दूर होगा, जो पॉइंट जो सोर्स होगा वो बहुत दूर होगा, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट सोर्स है, मैं यहाँ पर जैसे डॉट बना रही हूँ, ये एक पॉइंट सोर्स है, और यहाँ पर जैसे वेव फ्रंट बन रहा है, लाइट एमिट, पॉइंट सोर्स बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है। एक स्फेरिकल वेव फ्रंट ही बनेगा। कैसा बनेगा, स्फेरिकल ही वेव फ्रंट बनेगा। बहुत बड़ा स्फेयर यहाँ पर हम बना सकते हैं, क्योंकि जो पॉइंट सोर्स है वो दूर है। ये एक वेव फ्रंट यहाँ पर बन रहा है। कैसा वेव फ्रंट बन रहा है, ये भी स्फेरिकल ही वेव फ्रंट बन रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो स्फेरिकल जो वेव फ्रंट है, इसका एक पार्ट है वो एक प्लेन की तरह यहाँ पर हमें दिख रहा है। देखो ये स्फेयर है, बहुत बड़ा, आपने इसको स्फेयर बनाना है, तो यहाँ से आप इसको कट करो तो एक तरह से एक प्लेन जैसा वेव फ्रंट यहाँ पर बन रहा है, यहाँ से जैसे यहाँ से। तो जब भी हमारे पास जो पॉइंट सोर्स होगा बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर होगा, तो एक स्मॉल स्फेरिकल वेव फ्रंट जो अपीयर होगा वो प्लेन की तरह होगा। ऐसे करके जो स्फेयर होगा थोड़ा सा यूं करके वो आ रहा होगा, ऐसे करके ऐसे करके। तो ये वाला जो पार्ट होगा ये प्लेन होगा, ये वाला यहाँ पर है वो स्फेरिकल ही है, लेकिन उसका स्मॉल पार्ट कैसा दिखेगा, हमें प्लेन की तरह दिखेगा, क्योंकि जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है वो ही हमें प्लेन वेव फ्रंट दिखेगा जब वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा पॉइंट सोर्स से। समझ में आया आपको कि जो स्फेरिकल जो वेव फ्रंट है वही कैसा बनेगा, प्लेन वेव फ्रंट बनेगा, दिखाई पड़ेगा हमें जब वो पॉइंट सोर्स से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर बनेगा। तो एक तरह से स्फेरिकल वेव फ्रंट ही किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्लेन वेव फ्रंट में, प्लेन वेव फ्रंट में। और इस तरह का प्लेन वेव फ्रंट बनेगा, इस तरह का ऐसे करके प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो ये स्फेयर ऐसे बहुत बड़ा स्फेयर, पॉइंट सोर्स बहुत दूर है, ऐसे करके। तो यहाँ से आप ये बता सकते हैं प्लेन वेव फ्रंट में, प्लेन वेव फ्रंट इस तरह के जब पॉइंट सोर्स बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर लाई करेगा तो एक तरह से जो स्फेरिकल जो वेव फ्रंट होगा वो हमें प्लेन की तरह ही दिखेगा। जैसे ये प्लेन वेव फ्रंट मैं यहाँ पर भी बना रही हूँ आपको समझाने के लिए। तो पॉइंट सोर्स बहुत दूर है, तो ये जो स्फेयर होगा ये थोड़ा ऐसे करके बनेगा, बहुत बड़ा स्फेयर आप बना सकते हैं, लेकिन उसका एक पार्ट हमें कैसे दिखेगा, प्लेन की तरह दिखेगा दूर से। जब पॉइंट सोर्स क्या है, बहुत दूर है, इसको पूरा आप स्फेयर बना सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि वेव फ्रंट क्या होता है, और वेव फ्रंट की जो शेप होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है कि सोर्स का कैसा शेप है, जो शेप है सोर्स की वो कैसी है और कैसी उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है।
तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जैसे ही हमने मीडियम में डिस्टरबेंस क्रिएट किया तो वहाँ पर एक वेव प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, वहाँ पर क्या हुआ, एक वेव प्रोड्यूस हो गई, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक जो वाटर मॉलिक्यूल है, आपने एक मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब किया और एक मॉलिक्यूल ने दूसरे को डिस्टर्ब किया, दूसरे ने तीसरे को डिस्टर्ब किया, तीसरे ने चौथे को डिस्टर्ब किया, और एक तरह से ऐसे ही कॉन्स्ट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में वेव यहाँ पर फॉर्म हो गई। तो इस तरह की वेव को हमने स्फेरिकल वेव फ्रंट नाम दिया। ठीक है, और आप ये भी बता सकते हैं, जैसे मैं रेयर मीडियम की मैं बात करूं, एयर की अगर मैं बात करती हूं, तो स्टूडेंट्स एयर में आपको पता ही है, जैसे ही हमें कोई आवाज़ लगाता है तो एयर क्या है, एक मीडियम है, एयर मीडियम है, एयर के मॉलिक्यूल्स हैं हवा के। ठीक है, एयर के मॉलिक्यूल्स, जैसे ही किसी ने हमें आवाज़ लगाई तो उस केस में क्या हुआ कि जो एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, हमारे मुंह के पास कोई एयर का पार्टिकल्स है, वो तो है ही है, पता है आप सभी को। एयर का एक पार्टिकल ने दूसरे पार्टिकल को डिस्टर्ब किया, दूसरे ने तीसरे को किया, तीसरे ने चौथे को किया। अब ये प्रोसेस इतना जल्दी होता है कि जो सामने जो पर्सन होता है, एक स्पीकर होगा और एक लिसनर होगा, तो वो उसको वो आवाज़ सुनाई ही पड़ेगी। अगर कोई आदमी बड़े दूर की डिस्टेंस पर है तब भी उसको थोड़ा टाइम लगेगा आवाज़ को पहुंचने में, लेकिन ये प्रोसेस वही हो रहा है, क्योंकि जो एयर के जो पार्टिकल्स हैं उनमें हमने क्या कर दिया, एक तरह से डिस्टरबेंस क्रिएट कर दिया। एक पार्टिकल ने दूसरे को डिस्टर्ब किया, दूसरे ने तीसरे को किया, तीसरे ने चौथे को किया। ठीक है, तो साउंड वेव को ट्रैवल करने के लिए भी क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए ना, मीडियम, एयर मीडियम की जरूरत पड़ी। तो वैसे ही यहाँ पर वेव फ्रंट भी बन रहे हैं। तो जो लाइट है वो एक वेव की फॉर्म में लाइट जो है वो एक वेव की फॉर्म में क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है। ठीक है, अगर हम वैक्यूम की बात करें, वहाँ पर कोई मीडियम ही नहीं है, तो वहाँ पर आप जितना मर्जी चिल्लाते रहो, किसी को आपकी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ेगी। कोई एयर पार्टिकल्स ही नहीं है, कोई मॉलिक्यूल्स ही नहीं है, तो किसी को आवाज़ सुनाई पड़ने ही वाली नहीं है। ठीक है, जहाँ पर कोई मीडियम नहीं है वहाँ पर आप कुछ नहीं सुन सकते। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर क्लियर हो गया है कि वेव फ्रंट क्या होता है और स्फेरिकल वेव फ्रंट कैसे बनेगा, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट कैसे बनेगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स है उसमें मैं आपको बता रही हूँ, आपको पता होना चाहिए कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग वेव फ्रंट, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग वेव फ्रंट्स एंड रे ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग वेव फ्रंट रे ऑफ लाइट क्या होती है। तो स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, ये हमारे पास रे ऑफ लाइट है, ये रे ऑफ लाइट है ए बी सी डी और ये ई एफ। तो ये क्या है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि ये लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ ए वेव एंड इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। ये हमारे पास एक वेव फ्रंट है। वेव फ्रंट हमेशा रे ऑफ लाइट के ऊपर क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। ये वेव फ्रंट है, ये रे ऑफ लाइट है ए बी सी डी ई एफ। तो दोनों के बीच में जो एंगल बनने वाला है वो कितना है, 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का। कोई भी रे ऑफ लाइट है, इस डायरेक्शन में रे ऑफ लाइट ट्रेवल कर रही है, तो इसके परपेंडिकुलर ये क्या है, एक वेव फ्रंट होगा। हमेशा याद रखना है कि जो वेव फ्रंट होगा वो रे ऑफ लाइट के परपेंडिकुलर होगा, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। फॉर एग्जांपल के लिए ये एक रे है
तो यहाँ पर ये क्या है, ए बी, ये क्या है, एक ये मान लो एक रे है, ये मैं एक रे ऑफ लाइट बता रही हूँ, दो पैरेलल रे ऑफ लाइट है, तो वेव फ्रंट कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर। ये लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट गिव द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ ए वेव एंड इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट, ये रे ऑफ लाइट है, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर कि ये प्लेन वेव फ्रंट्स हमारे पास फॉर्म हो रहे हैं। ये प्लेन वेव फ्रंट 1 है और ये प्लेन वेव फ्रंट 2 है और ये प्लेन वेव फ्रंट 3 है। और ए बी सी डी ई एफ ये क्या है, ये गिव्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ ए वेव, वेव की डायरेक्शन है। और इन लाइंस को हम क्या बता रहे हैं, ये क्या है, ये लाइंस क्या हैं, रे ऑफ लाइट। ए बी सी डी ई एफ ये प्रोपेगेशन ऑफ वेव को बता रही हैं, ये पॉइंट्स। और ये क्या है, ये प्लेन वेव फ्रंट्स हैं जो इसके परपेंडिकुलर लाई करेंगे। तो यहाँ से आपने इसको बता देना है, ठीक है। जो एनर्जी ऑफ लाइट है वो कैसे फ्लो कर रही है, वो एनर्जी ऑफ लाइट फ्लोज अलोंग रेज, एनर्जी ऑफ लाइट फ्लोज अलोंग रेज दैट इज नॉर्मल टू द वेव फ्रंट, normal to the wave front. The energy of light flow along rays normal to the wave front, normal to the wave front. तो यहाँ तक हमें ये क्लियर हो गया है। अब हमने कन्वर्जिंग वेव फ्रंट और डाइवर्जिंग वेव फ्रंट के बारे में भी स्टडी करना है। तो स्टूडेंट्स हमने कन्वर्जिंग का केस हमने पहले भी डिस्कस किया है। कन्वर्जिंग के केस में क्या होता है, तो ये हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस होता था यहाँ पर और ये प्रिंसिपल एक्सिस थी। और जो रे ऑफ लाइट क्या हो रहा है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जब भी पास करेंगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पर फोकस हो जाती थी लाइट, रे ऑफ लाइट इस एफ पॉइंट पर फोकस हो रही है। ये कन्वर्जिंग का केस मैं बता रही हूँ आपको, कन्वर्जिंग। तो ये है आपके पास। तो यहाँ पर जो कन्वर्जिंग में जो वेव फ्रंट होंगे वो कैसे बनेंगे, तो यहाँ पर जो वेव फ्रंट हमारे पास बनेंगे वो इस तरह बनेंगे, ऐसे करके वेव फ्रंट। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। जब ये रे ऑफ लाइट है ये कन्वर्ज हो रही है तो कन्वर्जिंग जो वेव फ्रंट बनेंगे वो इस तरह बनेंगे। अब डाइवर्जिंग जो वेव फ्रंट होंगे तो उसके लिए हमें पता है कनकेव लेंस हम लेते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यहाँ पर पास हो रही है तो यहाँ से क्या होगा, ये डाइवर्ज हो जाएगी यहाँ से। कनकेव लेंस ये डायरेक्शन, तो आफ्टर जैसे आपने इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस किया तो यहाँ पर ये रे ऑफ लाइट क्या हो गई, फोकस हो गई कनकेव के केस में। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि जो वेव फ्रंट्स कैसे बनेंगे। वेव फ्रंट यहाँ पर जो बनने वाले जो वेव फ्रंट होंगे वो ऐसे बनेंगे, इस ऐसे करके फॉर्म होंगे वेव फ्रंट। तो ये कन्वर्जिंग है, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग के लिए ऐसे करके। तो ये आपने पीछे आपने पूरा डिटेल में स्टडी किया है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये स्फेरिकल वेव फ्रंट हम बना रहे हैं किसके लिए, डाइवर्जिंग के लिए। ये ऐसे बनेंगे ऐसे करके। अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा तो इसको आपने इसको स्टडी करना है और फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे।